Hello everyone, I hope you all are doing good. So, here's the next video. So, today's topic is expanded form, right? So, what does it mean? Expanded मतलब क्या होता है? Expand मतलब किसी चीज़ को बड़ा करके लिखना या फिर इसको खोल के लिखना. It means to expand a digit, right? It means expanded form. So, let us start. Basically, there are three methods that I am going to tell you. So let us start with first method. तो इसका पहला मेथड है, वो इजी है, वो हम छोटी क्लासेस से ही करना सीख जाते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वी हैव अ डिजिट 125, राइट. अब हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना है, तो इसमें हम प्लेसेस हमें पता ही है ना, फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं. 5 जो है हमारे प्लेसेस कैसे होती हैं, हम टेबल्स बना लेते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड सो ऑन. और भी लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके आ जाएंगे. अब हम शुरू कैसे करते हैं प्लेसेस को लिखना, लास्ट डिजिट से शुरू करते हैं. इट मीन्स 5 से शुरू करेंगे हम. 5 हमारी कौन सी प्लेस है, वंस की. इट मीन्स कि इसमें एक भी ज़ीरो नहीं होती. 5 हो गई वंस की प्लेस. 2 कौन सी प्लेस होती है, टेंस की, राइट. तो इट मीन्स 2 हो गई हमारी टेंस की प्लेस. टेंस मीन्स क्या होता है कि इसमें कितने ज़ीरो है, इट इंक्लूड्स 1 ज़ीरो. तो इट मीन्स ये हो गया 20. नेक्स्ट 1 जो है वो हमारी कौन सी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे, राइट. तो 1 हमने 100 की प्लेस पे लिख दिया. तो इट मीन्स इसमें कितनी ज़ीरो है, 100 में 1 0 0. 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं. लेकिन इसको पहचानने का एक और तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, जब हम एक्सपेंड करते हैं 5 है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसमें एक भी ज़ीरो नहीं होती. फिर हम 2 लिखेंगे, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 0 20. देखिए कैसे. अगर नहीं आ रहा तो हमें पता है कि कौन सा प्लेस है, टेंस का प्लेस है. तो टेंस में कितनी ज़ीरो होती है, 1 ज़ीरो होती है, इसलिए हमने 2 के आगे ज़ीरो ऐड कर दी. नहीं तो एक और तरीका होता है, कैसे देख सकते हैं इसको. 2 है, 2 के आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है. तो ये 1 डिजिट जो है ये ज़ीरो बन जाती है. तो ये कितना हो जाता है, 20 हो जाता है. ऐसे ही जब हम 100 वाले को करेंगे, तो 100 को 1 ही हमने लिख दिया. 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं. तो ये दोनों डिजिट ज़ीरो हो जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे उसको, 100. तो हम 125 को जब एक्सपेंड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1, फिर कितनी डिजिट है आगे, 2 डिजिट, तो 2 ज़ीरोज़, प्लस नेक्स्ट हो गया 2. 2 के आगे कितनी डिजिट है, 1, तो ये हो गया 0. और 5 एज इट इज़, क्योंकि 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये हो गया एक्सपेंड. कितना इजी था ये. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ 4 डिजिट्स 7 6 9 2, राइट. अब वंस प्लेस, फिर ये टेंस का, ये 100 और ये 1000. वन में एक भी ज़ीरो नहीं होती, टेंस में 1 होती है, 100 में 2 ज़ीरोज़ होती हैं और 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं. 7 है हमारी पहली डिजिट, 1000 प्लस उसके बाद 600 प्लस 90 प्लस 2, राइट. नहीं तो 7 लिख दिया हमने. 7 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने. 7 है, 7 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो इट मीन्स हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दी. उसके बाद 6 लिखा, 6 के आगे कितनी डिजिट है, 1 एंड 2, 2 ज़ीरोज़ लगा दी. उसके बाद 9, 9 लिखा हमने. 9 के आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट ओनली, तो इसलिए हमने 90 लिख दिया. प्लस 2, 2 के आगे कोई डिजिट नहीं थी, इसलिए हमने इसको 2 ही रहने दिया. तो ये होता है फर्स्ट मेथड, जो होता है सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें ज़ीरोज़ नहीं लगानी, तो सपोज़ यही वाली डिजिट है 7692, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 7000 प्लस 600. यहाँ पे अब हम स्पेलिंग लिख देंगे उसकी जगह, उनका प्लेस लिख देंगे, 9 टेंस प्लस 2 वंस, राइट. और 7 TH, क्योंकि 1000 को TH कहते हैं, प्लस 600 को H कहते हैं, प्लस टेंस को T कहते हैं और वंस को O कहते हैं. तो हमने कितने मेथड देखे अभी,
फर्स्ट मेथड में ही हमने सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड करके ज़ीरो के थ्रू लिखा, राइट। उसके बाद हमने इसको स्पेलिंग की फॉर्म में लिखा, अगेन हमने उसको स्पेलिंग्स को ही शॉर्ट में लिख दिया। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड किसी भी नंबर को एक्सपेंड करने का, कि सबसे पहले हम उनको ज़ीरोज़ देख लेंगे, उनकी प्लेस आपको अगर निकालने तो हम प्लेस भी निकाल लेंगे। मूव ऑन टू द सेकेंड मेथड, राइट। सेकेंड मेथड क्या होता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। एक्सपेंड with the help of multiplication. Suppose we have digit 265. Again 2 कौन सा प्लेस है, 100 का, तो 2 मल्टीप्लाई 100। हम वहाँ पे क्या लिख रहे थे, डायरेक्ट ओनली 100 लिख दिया था, हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा था 1 को। लेकिन अब हमने यहाँ क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 कौन सी प्लेस पे, 100 के प्लेस पे। अगेन प्लस 6 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 6 कौन सी प्लेस पे, 10 की प्लेस पे। प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 5 के आगे कोई डिजिट नहीं। जब किसी के आगे कोई डिजिट नहीं होती तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे 1 है। अब हम इनको प्लस करके लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100, 200 प्लस 6 मल्टीप्लाई 60 और प्लस 5। देखिए वापस वही एक्सपेंड हो गया, लेकिन उसने क्या बोला, हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है एक्सपेंड करने के लिए, वी हैव टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि हमें इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है उनको, हमें उनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो ये उसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, 7264। अब देखिए 7 कौन सी प्लेस है, 1000 की, तो 7 मल्टीप्लाई 1000, राइट। नाउ 2 कौन सी प्लेस है, 100 की, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 कौन सी प्लेस है, 10 की, इट मीन 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 नहीं है, 1 की प्लेस है, कुछ डिजिट नहीं थी तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन हो गई विद मल्टीप्लिकेशन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल इंक्लूडिंग ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो आ जाए। अगर हमें क्या करना है, 30,095, तो व्हाट वी हैव टू डू, 30,000, तो इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 10,000, राइट, क्योंकि कौन सी प्लेस है, 10,000 की, और 10,000 में कितनी ज़ीरोज़ होती है, 4 ज़ीरोज़ होती हैं। हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 10,000, देयर 4 ज़ीरोज़ इन 10,000, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा प्लेस है, 100 का प्लेस, थर्ड डिजिट 100 की प्लेस होती है, लेकिन इस बार वो खाली है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई, अब इससे पहले ही हमारे पास 1000 की प्लेस भी खाली है, तो हम इसको भी लेंगे 0 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हमारे पास 1000 की प्लेस खाली है तभी तो 0 आया। नेक्स्ट 100 की प्लेस, 0 मल्टीप्लाई 100, दोनों प्लेसेस खाली थी, हमने उनको क्या करा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, राइट। प्लस नेक्स्ट 10 डिजिट पे 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, राइट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 0, 30,000 एंड 5। सो व्हाट वी हैव टू डू, 3 जो है वो कौन सी प्लेस पे, 10,000 की प्लेस पे, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 10,000, राइट। अगेन हमारे पास क्या है, 0 कौन सी प्लेस पे आ गया, 1000 की प्लेस पे, तो इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई 1000। इस बार भी 0 की प्लेस खाली मिली है हमें। उसके बाद अगेन 100 की प्लेस भी हमें खाली मिली है, व्हाट वी हैव टू डू, 0 मल्टीप्लाई 100। अगेन वन मोर टाइम वी हैव अ 0 इन द प्लेस ऑफ टेंस, हमें टेंस की प्लेस भी खाली मिली है, इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 5 वंस की प्लेस पे और वंस की प्लेस में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। So this is the example of expanded form with the help of multiplication. Let us move on to the third method. So third method क्या होता है, expanded form using exponents. Now what do you mean by exponents?
what is the meaning of exponent? Exponent means power of any number or any digit, right? Exponent is the power. Like we have a digit 784, we have to write it in the expanded form with the help of exponent. अब हम पावर की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अपने सिंपल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे. 700 है, इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई 100. हम मल्टीप्लिकेशन से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसने हमें एक्सपोनेंट में बोला, और एक्सपोनेंट में करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई सेपरेट करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्टली 700 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई, अब देखिए 10, यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, राइट. तो हम इसको क्या लिख देंगे, 10 की पावर 2. अगर आप एक तरीके से देखें 100 जो है वो स्क्वायर होता है 10 का, तो अगर हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 तो वो 100 बन जाएगा, राइट. लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ज़ीरो की अकेले कोई वैल्यू नहीं होती, राइट. तो हम 1 को यहाँ पे लिखा हमने, ये वाला 1 यहाँ आया, उसके बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ के लिए हमें एक ज़ीरो यहाँ पे अपने ली और उसकी पावर हमने कर दी 2. इट मीन्स 10 की पावर 2. अगेन 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 10. अब यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, ओनली 1 ज़ीरो है, तो हम उसकी पावर 1 कर देंगे. उसके बाद अगेन 4 मल्टीप्लाई 10. अब यहाँ पे 10 की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 10 है ही नहीं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0. हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 10 की फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट. 10 की पावर 0 हो गई तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1. किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 होती है, नोट, इफ एनी डिजिट हैज़ द पावर ऑफ 0 लाइक 10 की पावर 0, इट मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1. तो वो 1 के इक्वल होती है, राइट. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज वी हैव अ डिजिट 6374, 6374. एक्सपैंड करके लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1. अब हमें इसको फिर से क्या करना है, एक्सपोनेंट में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10. अब कितनी ज़ीरोज़ है हमारे पास, 1 2 एंड 3, तो 10 की पावर 3, राइट. अगेन 10, कितनी ज़ीरोज़ है, 2, 10 की पावर 2. अगेन 7 इंटू 10, कितनी ज़ीरो है, 1, तो 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10. 10 की पावर है यहाँ पे, नहीं है. अगेन इसकी पावर 0, राइट. तो ये 3 मेथड थे. फर्स्ट मेथड हमने देखा जब हम 0 0 0 डायरेक्ट पुट कर देते हैं उसकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग. उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं हम, जब वहाँ पे लिखा है आपको कि मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इसको एक्सपेंड करिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे. उसके बाद थर्ड मेथड, अगर हमारे को लिखा आ जाए कि हमें एक्सपोनेंट की हेल्प से उसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे. आई होप आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म समझ आ गया होगा, राइट. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.